सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। क्या आपके भी धान की फसल में यह समस्या आ सकती है जो मैं आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं? तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। धान के इन दिनों में अगर आप देखेंगे, जैसे धान की बालियाँ निकलने के बाद पत्तों की नोक का जल जाना, जो पत्ते होते हैं लाल होकर सड़ जाना, या ऊपर के पत्ते जो होते हैं सभी जले टाइप जैसे हो जाते हैं और पीले होकर सूख जाते हैं। यह क्या कारण होता है किसान भाइयों, इसको भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगले आने वाले हमारे आप लोग ज़रूर वीडियो देखें, इसीलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें। धान के मंडी भाव भी समय से आप लोगों को मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे किसान भाइयों कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या इससे धान की पैदावार पर भी असर पड़ता है, उपज भी कम होती है या नहीं होती है? इन दिनों में धान की फसल जो है, ऊपर के पत्ते आप देखेंगे किसान भाइयों वो सूखने लगते हैं, नोक जो होती है वो सूखने लगती है। धान की बालियां निकलने से पहले या बालियां निकलने के बाद भी समस्या ज़्यादा आती है। जैसे कि झंडे पत्ता जो आप देखेंगे वो लाल होकर पत्ता सूख जाना। कुछ ऐसी धान की जो हमारी किसान भाइयों किस्में होती हैं उसमें समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऐसी हाइब्रिड को जो किस्में आई हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा आती है। और ये धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि धान की जो PR 121 किस्म है, धान की परमल वैरायटी है, उनमें यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। कारण होता है जैसे जो रोग BLP जो धान की फसल में अगर आ जाती है तो मान के चलिए कि पैदावार ज़रूर कम होगी। यह रोग आने से किसान भाइयों जो हमारे पत्ते होते हैं उनकी क्लोरोफिल की मात्रा ख़त्म हो जाती है और जो झंडा पत्ता है वो रोग रहित हो जाता है, जिससे क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाती है निर्वहन, और भोजन पत्ते बना नहीं पाते हैं। इसलिए पौधा कमज़ोर हो जाता है, बालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दानों का भराव अच्छे से नहीं होता है, क्वालिटी वाले दाने नहीं किसान भाइयों बनते हैं, दानों में चमक नहीं आती है। अगर यह बालियाँ निकल चुकी हैं, बाद में यह समस्या आपकी धान में आती है, तो घबराने की किसान भाइयों ज़रूरत नहीं है उसमें। दूसरा कारण यह भी है किसान भाइयों होता है, अगर मानकों के आधार पर आपने अपनी फसल में खादों का प्रयोग ना किया गया हो, जैसे पोटास खाद का धान में प्रयोग ना किया गया हो, और जिससे झंडा पत्ता है जल्द लाल होकर सूख जाएगा किसान भाई। अगर झंडा पत्ता जल्द सूखेगा तब मान के चलिए कि पैदावार तो कम होनी ही होनी है। धान की अगर बालियां निकलने से पहले BLP की समस्या अगर आपके खेत में आ चुकी है तो पत्ता जो होता है उसका किनारा पकड़कर सूखता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं BLP की, अगर हम किसान भाइयों पहचान कर सकते हैं इस रोग की। इसलिए मिट्टी को संतुलित रखने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक ऑर्गेनिक 30% अपनी खेती में ज़रूर साथ लेकर चलें सभी फसलों में किसान भाइयों। मैं काफ़ी समय से आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि मैं भी अपनी खेती में किसान भाइयों 30% जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रयोग करता हूं, चाहे वो घर पे तैयार करूं या मार्केट से लेके। जैसे कि गोबर की सड़ी खाद का भी समय समय पे प्रयोग करते रहना चाहिए फसलों में। हरी खाद को कभी ना भूलें, खेतों में ज़रूर बनाएं। लस्सी का मैं कई वर्षों से आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ। लस्सी का स्प्रे, लस्सी का मिश्रण कैसे तैयार करना है वह मैं स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर ज़रूर देखें। इसका रिजल्ट बहुत चमत्कारी है किसान भाइयों। लस्सी का स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है, 100% जैविक है, फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है, फंगस से बचाता है। इसीलिए हम फालतू के कोई फंगीसाइड धान की फसल में इस समय किसान भाइयों ना प्रयोग करें। अगर आप कोई भी उल्टा सीधा फंगीसाइड स्प्रे करेंगे तो धान की पैदावार भी कम होगी। फंगीसाइड जो समय समय पे स्प्रे करने होते हैं वो सही समय होता है, मानक के आधार पे स्प्रे करनी चाहिए। अगर बालियां निकल चुकी हैं इस समय अगर स्प्रे करते हैं तो बेटर रिजल्ट किसान भाइयों नहीं मिलने वाला है। उससे हमारा जो है पैसा लॉस होगा, समय लॉस होगा, फसल भी ख़राब होगी। इसलिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, अपनी मिट्टी को संतुलित रखने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति रखने के लिए हरी खाद समय समय पर बनाते रहें और गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करते रहें। मानकों के आधार पे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, रासायनिक खादों का ऐड करें। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।